अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि को दृष्टि बिल कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की ये चौपाई सुनाते हुए एक जज ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी। ये मामला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जिला अदालत की सुहागपुर सेशन कोर्ट का है, जहां 3 साल पुराने एक मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला 25 दिसंबर 2021 का है। जिले के शोभापुर कस्बे में 5 साल की एक बच्ची का शव उसके घर के छत पर पुराने कपड़ों से ढका मिला था। जांच में पता चला कि रेप के बाद नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस की छानबीन के दौरान बच्ची के ममेरे भाई पर शक की सुई पहुंची। आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया मृत बच्ची के सगे मामा का बेटा है। अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात साफ हो गई कि घर में बच्ची को अकेला पाकर ममेरे भाई ने ही उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। दोष साबित होने के बाद बुधवार को एडीजी सुरेश कुमार चौबे आरोपी के खिलाफ सजा सुनाने जा रहे थे। इसके लिए आरोपी को कोर्ट लाया गया। जज ने आरोपी से कहा कि फैसले से पहले कुछ कहना चाहते हो क्या? इसके जवाब में आरोपी ने कहा कि उसे फांसी दे दी जाए। ये सुनने के बाद एडीजे एसके चौबे ने भरी अदालत को किष्किंधा कांड की चौपाई सुनाई। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि को दृष्टि बिल कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इसके साथ ही जज ने कहा कि तुम्हें तो फांसी की सजा भी कम होगी। अब आपको इस चौपाई का संदर्भ भी बता देते हैं। दरअसल जब भगवान राम माता सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव से उनके बड़े भाई बाली ने उनका राज हथिया लिया था और उनकी पत्नी को भी बंदी बना लिया था। राम ने सुग्रीव के लिए बाली के वध की योजना बनाई। जब भगवान राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को बाण मार दिया तो बाली ने सवाल किया था। उनसे पूछा था कि उन्होंने छिपकर बाण क्यों चलाया। इसके जवाब में भगवान बाली को समझाते हुए जो कहते हैं, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने उसे बताते हुए लिखा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन की बेटी और पुत्र वधू पर कुदृष्टि डालने वाले व्यक्ति का वध भी कर दिया जाए तो उसे पाप नहीं लगता है। जज ने बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अपना फैसला लिखते हुए कहा कि किसी निर्दोष, मासूम, अबोध बच्ची से रेप तो अपने आप में रेयर टू रेयरेस्ट घटना है। इसमें भी ममेरी बहन से रेप तो और भी जघन्य हो जाता है। कोर्ट के इस फैसले पर वहां मौजूद हर व्यक्ति ने खुशी व्यक्त की। फैसले के बारे में इस मामले में पैरवी कर रहे एडीपीओ बाबूलाल ककोडिया ने भी जानकारी दी है। देखो, मामला काफ़ी जटिल था। मामला लगभग जो है ना 3 वर्ष न्यायालय 3 वर्ष से लंबित था मामला। और उसकी इम्पोर्टेंट साक्षी ये है कि डीएनए के आधार पर वो आरोपी को वहाँ पाया गया था, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो डीएनए से मैच कर रहे थे। इस आधार पर जो रासायनिक एविडेंस और जो फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर भी जो है ना न्यायालय ने उसे विरलतम से विरलतम अपराध माना है। और बच्ची की जो नेल्स जो पाए गए थे, जो गले में नेल्स आए थे आरोपी के, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस आधार पर न्यायालय ने बहुत क्रूरतम जघन्य अपराध माना है और इस आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। तो बचाव पक्ष भी आया होगा सामने। निश्चित ही बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। अब आरोपी जो है ना युवा है, उस आधार पर उनने नरमी बरतने का कहा है, लेकिन न्यायालय में आरोपी द्वारा ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय द्वारा भी ऐसा कोई रियायत नहीं दी गई आरोपी को। न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी भी की गई है। हाँ, न्यायालय ने निश्चित रूप से एक विशेष टिप्पणी की गई। एक निर्दोष अबोध बालिका है जो एक जीवन के जीवन का अपना शुरुआत क्षण में उसने अपना जीवन खो दिया। इसलिए न्यायालय ने ये माना कि इस प्रकार को इस अपराध को जो है ना उसे विरलतम से विरलतम रूप दिया जाए और उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दिया गया। रामायण की चौपाई का कुछ उल्लेख? बिल्कुल, एक रामायण चौपाई के द्वारा न्यायालय ने ये बताने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि अनुज वधु भागिनी सुत नारी, सुने सुन कन्या सम ये न्यारी। इनहि कुटहि विलोकई और ताहि बधे कछु चुप नाई होई।
इस आधार पर न्यायालय ने समझाने का प्रयास किया है कि निश्चित ही जो है ना एक अबोध बालिका के साथ जो है ना ये जो अपराध है उसे दंड इतना मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे गंभीर मामलों में फांसी की सजाएं सामने आ रही है। होशंगाबाद जिले का जो सेशन कोर्ट है सोहागपुर में, ये जी। कितने सालों बाद ऐसा प्रकरण है? ये मामला तो इससे पूर्व भी पिपरिया न्यायालय में भी हुआ है, लेकिन ये सोहागपुर न्यायालय में 125 साल जब से संचालित है न्यायालय, यहाँ पहली बार एक मृत्युदंड की सजा हुई है। जो एक विशेष विभिन्न धाराएं थी, कौन सी धारा के अंतर्गत उसको फांसी की सजा सुनाई? जो धारा 302 जो उसमें मृत्युदंड और 5/6 जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है उसमें भी मृत्युदंड की सजा दी गई है। और जो साक्ष्य छुपाया गया उसके संबंध में और अप्राकृतिक कृत्य किया था उसमें 10 साल का प्रावधान है, उसमें 10 साल सजा दी गई है। और धारा 201 जो साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था उसमें 7 साल और 450 जो IPC किया उसमें 7 साल का दंड दिया गया है।